Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 8, that is the redox reaction, and topic for today is the balancing redox reaction. जो redox reaction है उनको बैलेंस करना है. तो there are the two method. First one is the oxidation number method and second one is the ion electron method, which is also called half equation method. इसमें आपको जो ध्यान देना है, सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. और इसमें जो हम कई बार रिएक्शन करते हैं, मीडियम दे देते हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तो उसमें कैसे करना है उन स्टेप्स को अच्छे से समझना है सभी ने. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को हम करते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को समझेंगे. सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा राइट द स्केलेटल इक्वेशन. जो भी हमारी इक्वेशन होगी सबसे पहले उसको लिखना है, जैसे कि Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. स्केलेटल किसको बोलते हैं? दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो पहला स्टेप है, जो इक्वेशन आपको दी है उसको राइट डाउन करना है आपने. स्टेप 2 में आपने नोट करना है इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट. जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा उसकी हेल्प से यहाँ पर सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे. जैसे जिंक कितना है 0, H पे +1, Cl पे -1, Zn पे +2, Cl पे -1 और H2 पे 0. स्टेप थर्ड में करना है आइडेंटिफाई. क्या आइडेंटिफाई करना है? द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड. तो इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ? तो जिंक को देखें तो 0 से +2 में गया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक इज ऑक्सीडाइज. और HCl में अगर हम देखें तो H पॉजिटिव, और यहां पर अगर हम देखें Cl -1 है, यहां पर भी -1 है, तो इसको हमने नहीं देखा, तो H को देखा, सिर्फ H +1 से 0 में जा रहा है, तो HCl क्या हो गया? यहां पर रिड्यूस हो गया, +1 से 0. तो थर्ड स्टेप तक क्लियर है सभी को. उसके बाद स्टेप 4 पे आते हैं, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो आपको इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है. तो अगर हम यहां पर देखें तो 0 से +2 में गया है, तो कितने का डिफरेंस है? दैट मीन्स 2 का. ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज बाय 2 पर एटम. तो हमने पर एटम चेक किया है, एक ही एटम था. अगर हम यहां पर देखें तो जो H+ है वो 0 में जा रहा है, तो यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 पर एटम. तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है कितने से? 1 से पर एटम. एक ही एटम की बात किया, क्योंकि हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो पर एटम होता है. अब इसमें आपको करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा जो 5th स्टेप रहने वाला है, दैट इज इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. क्योंकि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें जितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा. क्योंकि जो कोई सब्सटेंस जितने से ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को उतने से ही रिड्यूस करेगा. कोई जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इसका मतलब जितना इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज होना चाहिए. ये हमारा 5th स्टेप रहेगा. इसको कैसे बैलेंस करेंगे? फर्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितने से इंक्रीज है? 2 से, और इसका डिक्रीज कितने से है? 1 से. तो 1 वाले को 2 से और 2 वाले को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. 2 × 1 2 और 1 × 2 2. तो इसका मतलब टोटल जो है इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाएगा? इक्वल. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, स्टेप 6, बैलेंस द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बाकी जितने भी एलिमेंट है सबको बैलेंस कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2HCl, और इस इक्वेशन को हमने लिखा. अब लिखने के बाद अगर हम देखें तो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लेकिन कुछ केमिकल इक्वेशन लक बाय चांस बैलेंस हो जाती है, लेकिन कुछ बैलेंस नहीं होती हैं. उसमें और भी एलिमेंट अगर रह जाते हैं तो उनको कैसे बैलेंस करना है. उसके बाद जो स्टेप 7 है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अगर लास्ट में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसको बैलेंस करना है तो कैसे करना है उसको समझेंगे ध्यान से. अब इस केस में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है दोनों साइड पर, इसलिए हमने इक्वेशन को राइट डाउन कर दिया. लेकिन यहां पर सबसे लास्ट में आपको किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे? वाटर. तो जिधर भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जितने नंबर की डेफिशिएंसी होगी उतने नंबर ऑफ वाटर लगा देंगे, H2O. दैट मीन्स बैलेंस ऑफ O विद वाटर. विच साइड इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन? जो साइड डेफिशिएंट होगी उधर क्या लगाना है? वाटर. कितने? जितने ऑक्सीजन कम होंगे. सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और दैट विल बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द मीडियम. उस मीडियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. जैसा मीडियम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक मीडियम है
ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, बचा कौन? हाइड्रोजन। जिधर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, अगर मीडियम एसिडिक है, इन एसिडिक मीडियम द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H+ आयन, H+ आयन ऑन द साइड विच इज डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर मीडियम बेसिक है तो क्या करेंगे? उस केस में आपको नोट करना है कि अगर मीडियम बेसिक है तो उस केस में जहां हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहां वाटर लगेगा, और सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव कहां लगाने हैं? उससे अपोजिट साइड में। तो H2O ऑन द साइड डेफिशिएंट विद हाइड्रोजन एंड द सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑन द अपोजिट साइड। अगर लेफ्ट साइड में आपने वाटर लगाया तो राइट में आपको उतने ही OH नेगेटिव लगाने हैं। तो दिस वन इज द प्रोसेस इन केस ऑफ बेसिक मीडियम। अगर मीडियम बेसिक है तो इसे मीडियम बेसिक को शो करने के लिए हमने OH नेगेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए OH नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है। तो ये स्टेप्स आपको नोट डाउन करने हैं। इन स्टेप के बेसिस पर ही आप जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन उसको बैलेंस करेंगे। पहले स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। और दिस वन इज द फर्स्ट मेथड विच वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नोट डाउन करेंगे इसको। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वेशन दी है, इसको बैलेंस करना है किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो दिस वन इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप यही था। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? इसके ऊपर जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फाइंड आउट करेंगे। Cr2O7 - 2 प्लस Fe+2 प्लस H पॉजिटिव गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस H2O। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो Cr2O7 - 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम का जो ऑक्सीजन स्टेट आएगा वो कितना आएगा? दैट इज +6। अगर हम यहाँ पर देखें आयरन किस में है? +2 में है। आयरन किस में है? +3 में है। क्रोमियम किस में है? +3 में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो क्रोमियम इज रिड्यूस्ड एंड आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने से है, डिक्रीज कितने से है? अगर हम इसमें देखें तो +6 से +3 में गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर एटम। हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो एक एटम कितने से डिक्रीज है? 3 से। आयरन अगर हम यहां देखें तो +2 से +3 में जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 पर एटम। अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये 1 से इंक्रीज है और ये 3 से इंक्रीज है। लेकिन यहां एटम देखिए तो क्रोमियम के कितने हैं? यहां पर 2, उधर कितने हैं? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे? 2। अगर एक एटम कितने से है? 3 से है, तो 2 एटम कितने से हो जाएंगे टोटल? दिस वन इज इंक्रीज बाय 6 एंड दिस वन इज इंक्रीज बाय 1। अब इसको क्या करना है आपको? जो भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज है उसको बैलेंस करना है। तो 6 को 1 से, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इक्वेशन आएगी उसको लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन? Cr2O7 - 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स 2Cr+3 और प्लस 6 Fe+3 प्लस H2O। यहां तक हमने जो किया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे बैलेंस हो गए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चेक कर सकते हैं, क्रोमियम 2 है, 2 है, आयरन 6 है, 6 है, बचा कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे? वाटर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखें तो इधर कितने हैं? दैट इज 7। इधर देखें तो कितने हैं? दैट इज 1। तो क्या करेंगे? इसको 6 का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका नंबर इंक्रीज कर दें। तो इधर 7 है, तो इसको 7 बनाने के लिए हमने क्या किया? इसके आगे 7 लगा दिया। नाउ दीज आर द 7 मॉलिक्यूल ऑफ 7 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन के 7 है, वहां पर भी ऑक्सीजन के 7 हो गए। उसके बाद हमें सबसे लास्ट में देखना है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को कैसे करेंगे? बिकॉज दिस वन इज इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या बताया था? डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H+। अब उधर देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 14। इधर कितने हैं? 1। अगर मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूं देन व्हाट वी गेट? तो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन केस ऑफ
एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना है तो ये स्टेप्स रहेंगे और डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है, वो स्टेप्स माइंड में रखने हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, उन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, कितने से इंक्रीज कितने से डिक्रीज है, टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज बैलेंस करना है। जैसे 1 है ये 6 है तो 6 वाले को 1 से 1 वाले को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सबसे लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को करना है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के स्टेप को याद रखना है और मीडियम देखना है एसिडिक है या बेसिक। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द सेकेंड इक्वेशन विच इज इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो इस इक्वेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको करने हैं इसमें। प्लस BrO3 -1 और MnO4 नेगेटिव निकालेंगे तो इसमें कितनी आएगी +7 और इस पे निकालेंगे तो दैट विल बी द +4। Br -1 में है, ये -1 हो गया और ये -3 × -6 +1 तो +5। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो कौन कहां से कितने से इंक्रीज हो रहा है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय चेक करेंगे कौन कितने से इंक्रीज है कौन कितने से डिक्रीज है। फर्स्ट +7 से +4 दैट मीन्स डिक्रीज बाय ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर एटम। और यहां पर चेक करें तो Br नेगेटिव कितने से -1 से +6 तो कितने का डिफरेंस हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 6 पर एटम। अब ये भी पर एटम है ये भी पर एटम है तो इसमें देखेंगे जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 3 से है और ये 6 से है तो इसको क्या करें हम कैंसिल आउट कर दें। तो ये 3 था ये 6 था तो इसमें कॉमन है, इसको भी 3 से इसको भी 3 से तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया। तो 2 वाले को 1 से और 1 वाले को 2 से, 2 वाले को 1 से और 1 वाले को 2 से, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो इक्वल हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2MnO4 -1 प्लस Br -1 गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 -1। तो यहां तक आप इसको नोट डाउन करेंगे सबसे पहले। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये इक्वेशन यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। मैग्नीज 2 है मैग्नीज 2 है, Br1 है Br1 है। अब बचा कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी चेक करेंगे। इधर काउंट करें तो 2 × 4 देयर आर द 8 ऑक्सीजन, इधर काउंट करें तो 2 × 4 और 3 7, तो उधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है कितने ऑक्सीजन की, वहां पर देखें तो 1 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है विच इज बैलेंस्ड बाय द H2O। किससे बैलेंस करेंगे, H2O से। और सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव किधर लगाने हैं आपको, अपोजिट साइड में। कितने, OH -1। अगर हम यहां पर लगाते हैं तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को किससे बैलेंस किया, ये वाला पॉइंट अभी ध्यान से दोबारा कर रहा हूं, नोट करना। पहले हमने सबसे पहले ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के लिए किसको बैलेंस किया, विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब हमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी देखनी है। हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी चेक करें तो उधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो हम इधर क्या करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगाएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH नेगेटिव कहां लगाने हैं, अपोजिट साइड में। इस पॉइंट को नोट करना। पहले वाले केस में हमने H2 किस लिए लगाया, टू बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी इधर, कैसे 2 × 4 8, 2 × 4 और 3 7, तो एक की डेफिशिएंसी है तो हमने एक वाटर लगाया किसके लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब मीडियम हमारा बेसिक है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी वाटर को लगाना है और हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इधर है और उधर कितने हाइड्रोजन है 2, तो हमने 2 मॉलिक्यूल वाटर के लगाए और अपोजिट साइड में 2 OH नेगेटिव लगाए। और जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे ये आपका 1 और इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको हमने यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो -1 होगा। अब इस केस में अगर हम यहां पर देखते हैं तो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। काउंट कर सकते हो 2 × 4 8 और 1 9, 2 × 4 और 3 7 और 2 9। हाइड्रोजन काउंट करें तो 2 × 1 और 1 × 2, तो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये किसमें की है हमने, दैट वन इज इन द बेसिक मीडियम। तो स्टेप्स को समझना है।
कैसे करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, लास्ट में हाइड्रोजन को मीडियम के अकॉर्डिंग करना है। तो स्टेप्स ध्यान से नोट करेंगे, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, कॉमन है तो कैंसिल आउट करना है, कई बार एक में एक से ज़्यादा होते हैं तो उसमें टोटल देख लेंगे, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज। तो उसको बैलेंस कैसे करना है वो आपने ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद लास्ट मीडियम रह जाएगा, दैट इज आपका कौन सा मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड विच इज कॉल्ड हाफ इक्वेशन मेथड। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब तक।